हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है बीजगणित के सूत्र और इसमें हमने अभ्यास प्रश्न 1 के आपको सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। अभ्यास प्रश्न 2 से 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 5 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला है दोस्तों x की पावर 17 प्लस, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है और इसमें बोला है x की पावर 17 प्लस दिया है 1/x की पावर 18, ठीक है, और बराबर दिया है 2। और फिर बोला है हो तो क्या कह रहा है इसमें। फिर बोला है कि x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 का मान क्या होगा, यानी इसके बराबर क्या होगा। कुछ नहीं दोस्तों, देखिए इसमें क्या रख दें हम कि इसके बराबर 2 हो जाए। हाँ, x बराबर 1 रख दीजिए। x बराबर 1 रखने पर अगर हम दोस्तों x बराबर 1 रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए इसको, x की पावर 17 है प्लस 1/x की पावर 18 है और बराबर होना चाहिए 2। तो देखिए x की जगह 1 रखते हैं, 1 की पावर करते हैं 17 प्लस 1/1 की पावर हो जाएगी 18 और बराबर इधर 2 है तो इधर भी 2 आना चाहिए। तो देखिए 1 की पावर दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, अगर 1 की पावर मान लेते हैं 5 है तो 1 की पावर 5 है तो कैसे कर सकते हैं, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। क्या बार हुआ, 1 2 3 4 5। हाँ दोस्तों, जितनी पावर होगा इतनी बार बेस को ओपन किया जाता है और सबको गुणा किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया, तो 1 की गुणा हम कितनी भी बार दोस्तों 1 में करेंगे तो सदैव इसका आंसर जो है हमारा 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा 1 आएगा प्लस, देखिए ऊपर 1 है और नीचे भी 1 रहेगा, 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ भी 1 हुआ। तो इसके बराबर 2 है तो 1 और 1 कितना हो जाता है, यानी 1 + 1 है। तो यहाँ तो 2 है ही और ये भी 2 हो गई, यानी 2 बराबर 2 आ गया ना। इसके बराबर 2 के बराबर 2 हो गया ना। तो इसी प्रकार हमें इसमें क्या करना है कि x की पावर 10 है तो 1 रख दीजिए, यानी 1 की पावर 10 हुआ प्लस 1/1 की पावर 10 हुआ और बराबर पूछा है कि क्या होना चाहिए। तो देखिए 1 की पावर 1 है 10 है तो 1 ही रहेगा। यहाँ से वही काम करना है, 1/1 ही रहेगा, 1 से 1 कटेगा 1 बार तो कितना हुआ 1 + 1 यानी 2। इसका भी आंसर 2 ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। इसमें बोला है कि a + b यानी a + b बराबर होना चाहिए 6। और फिर बोला है कि a - b बराबर होना चाहिए 2। और फिर बोला है हो तो, अगर इतना है, ठीक है दोस्तों, हो तो a² प्लस b² का मान क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि जोड़ करके 6 आ जाए और घटा करके 2 आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए a + b है तो 6 होना चाहिए, a - b है तो 2 होना चाहिए। तो क्यों ना दोस्तों a के बराबर रख लेते हैं 4 और b के बराबर रख लेते हैं 2। तो हमारा जाएगा, कैसा जाएगा, देखिए इसको, देखिए a + b है, a + b बराबर दिया है 6। तो a की जगह अगर हम 4 रख लें और b की जगह अगर 2 रख लें तो हो गया ना, 4 और 2 6। हाँ दोस्तों, हो गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी इसने a - b दिया है, यहाँ पे यानी a - b बराबर दिया है कितना, 2। तो a हमने कितना माना था, 4, माइनस b की जगह रखा है 2 तो हो गया ना, 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें केवल यही रख देना, हमें क्या रख देना है, a² प्लस b² का मान पूछा है, ठीक है। इसका मान पूछा है ना, तो a की जगह कितना रखेंगे, 4, ठीक है। ये हमने मान a के बराबर 4 रखना है, b के बराबर 2, ठीक है। तो 4 का वर्ग कितना होता है और 2 का वर्ग कितना होता है, हमारा आंसर आ गया। 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 × 16 और 2 दूनी 4 हो गया 20, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या बोला है, यदि x + y, ठीक है, बराबर दिया हुआ 5, x + y बराबर 5 और बोला है और x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर दिया है 35, ठीक है। 35 हो तो अगर इतना है तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, ये पूछा है।
देखिए दोस्तों, अगर हम x बराबर रख ले 3 और y बराबर रख ले 2 तो हमारा आ जाएगा। देखते हैं, देखिए x प्लस वाई बराबर होना चाहिए 5, यानी इसके बराबर होना चाहिए 5। तो x की जगह हम रखते हैं 3 और y की जगह रखिए 2, तो 3 2 कितना हुआ 5। हाँ दोस्तों, पहला सही है। अब इसमें भी देखते हैं इसमें आता है नहीं, इसमें भी देखना पड़ेगा ना। तो x की जगह 3, तो 3 का क्यू करेंगे, प्लस y की बराबर 2 है तो 2 का क्यू करेंगे। 35 आता है या नहीं देखते हैं। तो 3 3 होती है 27 हुआ, 27 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ। इधर 35 है तो इधर भी 35 आना चाहिए। 27 8 7 15 हो गया 35, 35 बराबर 35 आ गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा मान सटीक हो जाएंगे, यानी x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 2। अब इसमें हमें रख देना है, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर पूछा है। तो देखिए 1/x की जगह रखेंगे 3 और 1/y की जगह रखेंगे 2। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि 3 2 का एलसीएम कितना हो जाता है, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, 3 2 का एलसीएम हो गया 6। अब नीचे का एलसीएम हो, 3 से काटे इसको 2 बार और 2 जाएगा हमारा ऊपर। ठीक है, और 2 से काटे इसको 3 बार तो 3 बचा, 3 ने कम 3 हो जाएगा, यानी 5/6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया यदि x माइनस वाई बराबर 2 और बोला है दोस्तों, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 20। फिर बोला है हो, इतना हो तो, ठीक है, अगर इतना हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर का मान क्या होगा। देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ होना चाहिए x माइनस वाई बराबर 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए 20। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे x बराबर रख लेते हैं 4 और y बराबर रख लें 2 तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए x माइनस वाई है ना, तो देखिए इसको यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि इसको x माइनस वाई बराबर 2 है तो x की जगह कितना 4 रखना है और y की जगह 2 रखना है। तो 4 में से 2 गया तो आ गया 2। ठीक है, ये हुआ सही। अब इसको भी देख लीजिए कि x की जगह 4 रखना है, 4 का वर्ग हो जाएगा, और y की जगह 2 रखना है, 2 का वर्ग हो जाएगा। अब इसके बराबर 20 होता है या नहीं देखते हैं। 4 चौक 16 हुआ, फिर 2 दूनी 4 हुआ। हाँ दोस्तों, हो गया 20, सही है, ये भी सही वो हो गया, सटीक हो गया। अब हमसे मान क्या पूछा है कि इसका मान पूछा है, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर पूछा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होता है, बी की जगह वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a भी होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें मान रख देना हमें, कैसे देखिए x प्लस वाई स्क्वायर जहाँ पे ये है तो इसका डायरेक्ट आप रख सकते हैं 20। ठीक है, 20 रख सकते हैं, और 20 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह कितना मान है, x की जगह हमारा मान है 4 और y की जगह 2 है, कितना हुआ देखिए यहाँ तो 20 है ही है, 20 प्लस 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, कितना हो गया 36। हाँ दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि a प्लस बी प्लस 1, ठीक है, बराबर दिया है 0। इसके बराबर 0 हो तो, ठीक है, इसके बराबर अगर 0 है, ठीक है, हो तो बोला है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab, इसका मान क्या हो जाएगा। इसका मान क्या होगा देखते हैं, इसका मान क्या होगा दोस्तों। देखिए यहाँ बोला है कि a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0, इसके बराबर 0 है, तो क्यों ना हम a बराबर क्या कर लेते हैं -1 रख लेते हैं और b बराबर रख ले 0। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 0 आता है या नहीं। तो a की जगह तो -1 हो गया, -1 प्लस b की जगह 0 लिए है, 0 पर रख देंगे और 1 है यहाँ पे, तो बराबर 0 हो रहा है या नहीं। हाँ दोस्तों, हो गया 0। ये माइनस में है, ये प्लस में, ये घट गए और ये 0 का 0 आंसर आ गया। ठीक है जी, 0 आ गया। अब हमें तो इसका मान बताना है, तो कोई बात नहीं, इसमें रखते हैं। a का क्यूब है तो a का मान कितना रखें -1 और इसका कर देना है क्यूब, प्लस b की जगह 0 लेना है, 0 का क्यूब कर देना है, प्लस
1 है हमारा, माइनस देखिए 3 इंटू ए की जगह -1 लिए है और बी की जगह 0 लिए है। ठीक है, अब देखिए इसका कितना आता है कि -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर हमारे दो बार होता है ना -1 दो बार होता है तो उसका +1 हो जाता है। अगर 3 बार होगा तो माइनस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए यहाँ पे है -1 का क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे -1 गुणा -1 गुणा -1। दोस्तों माइनस माइनस हो जाता है प्लस, जो हमने देखिए माइनस गुणा माइनस अगर करते हैं तो ये कितना हो गया, प्लस हो गया। अगर माइनस गुणा और प्लस करते हैं तो भी माइनस होता है, और प्लस गुणा प्लस करते हैं तो भी प्लस होता है। और यहाँ पे देखिए प्लस गुणा माइनस अगर करते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, इतना होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ माइनस है, 2 बार माइनस करेंगे गुणा माइनस किए तो यहाँ तो +1 हो गया, फिर यहाँ हमें -1 से गुणा करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 से करना है तो -1 का +1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। समझ गए ना, जैसे कि यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो अगर जोड़ा में हो जाए और माइनस माइनस होगा, जोड़ा से होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंगल हो जाएगा या 3 होगा, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे सम अगर है ना पावर, सम पावर है तो उसका सदैव मान जो है प्लस में हो जाएगा। अगर माइनस लगा हो, अगर देखिए अगर विषम होगी तो उसका सदैव माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा -1 ही आएगा, -1 प्लस यहाँ 0 ही हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 है, और यहाँ क्या है कि ये 0 पूरा हो जाएगा, क्योंकि 0 है, और 0 एक ऐसी संख्या है दोस्तों कि वो कितनी भी संख्या हो अगर गुणा किया जाएगा तो सबको अपने जैसा ही कर लेती है, यानी 0 ही बना लेती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये -1 है। ठीक है, -1 है ये। अब हम यहाँ ओपन कर लिए, प्लस यहाँ 0 है और प्लस यहाँ 1 है। जब ये माइनस में है, ये प्लस में, ये घट गए, घटने के बाद यहाँ पे हमारा 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इसमें बोला गया है दोस्तों a - 3 का होल स्क्वायर, फिर बोला है प्लस b - 4 का होल स्क्वायर, और फिर बोला है प्लस c - 9 का होल स्क्वायर, और बराबर दिया है 0। ठीक है, और हो तो, ठीक है, इतना अगर हो तो हमें मान निकालना है √a + b + c, इसके बराबर क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, तो हमें मान तो दिया नहीं है ABC का, ये दिया है समीकरण। इसको देखिए हल कर लीजिए कैसे करना है। कि देखिए इन सब के बराबर 0 है, तो क्यों ना a - 3 के होल स्क्वायर बराबर कर ले 0, इसी प्रकार b - 4 के होल स्क्वायर के बराबर भी कर ले 0, और इसी प्रकार c - 9 के होल स्क्वायर के बराबर कर ले 0। अब दोस्तों देखिए इन सब पे क्या है कि वर्ग है, और वर्ग को अगर हम इधर भेजेंगे तो इस पर रूट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ से घटाते हैं तो यहाँ रूट गिरेगा, यहाँ से इसका रूट हटाएंगे तो इसका रूट यहाँ गिरेगा, इसी प्रकार यहाँ से रूट हटाते हैं तो इसका रूट इस पर जाएगा। और 0 का था दोस्तों आपको पता ही है, 0 का गुणा करो या कुछ भी करो 0 ही हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सबका जो है 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इन सबका 0 ही हो जाएगा। कैसे, इसका भी 0 हो गया, इनका सबका 0 हो जाएगा। अब ये सब हो गए a - 3 बराबर 0 के। अब दोस्तों आपको पता ही है कि इसको हम अगर इधर देखिए a - 3 है बराबर 0 है, तो हमें a का मान निकालना हो तो ये इधर चला जाता है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, +3 हो गया, यह माइनस था इधर जाएगा, बराबर के उधर जाता है तो प्लस में हो जाती है, माइनस में होती है संख्या इधर की तरफ तो प्लस में हो जाएगी, और प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए b = 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस में ही है ये भी, इसी प्रकार c = 9 हो जाएगा। अब ये हमारे मान आ गए। अब इसको क्या करना है कि इसमें बैठा दीजिए, आ जाएगा आंसर। a की जगह कितना रखना है 3, b की जगह कितना है 4, c की कितना है 9, और जोड़िए इनको, 9 और 3 12 4 16, अंडर रूट में हो गया 16, और 16 का दोस्तों वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 चौक 16 होता है, यानी +- 4 हो जाएगा। दोस्तों कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर होती है ना, अगर बाहर आती है रूट से तो वो +-
दोनों में होती है, जैसे प्लस में भी 4 होगा और माइनस में भी होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से है जो भी 10 नंबर कराया था, फिर भी देखिए इसको हम दूसरी तरीका से करा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए x माइनस बोला है 3, x माइनस 3 का वर्ग प्लस और y माइनस 4 का वर्ग और प्लस दिया है z यानी z माइनस 5 का वर्ग बराबर दिया है 0, ठीक है। 0 हो तो बोला है कि x प्लस वाई प्लस z, इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछा है दोस्तों। देखिए हमने इसके मान लिखा देते x बराबर x का y का और z का, अभी प्रीवियस में हमने आपको कराया था 10 नंबर क्वेश्चन उसमें। तो उसमें या तो आप मान निकाल के कर सकते हैं या डायरेक्ट आप क्या करें ना, तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट मान रखे निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे वही काम करना है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, पूरा लिखना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली समझा देते हैं कि इसका मान हो जाएगा 3 और y का हो जाएगा 4 और z का हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसमें हमको रख देना है किसमें कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर है प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर है, इसमें रखना है। तो x की जगह क्या रखना है 3 माइनस 3 हो जाएगा वर्ग हुआ, ठीक है। इसी प्रकार y की जगह 4 रखना है, 4 माइनस 4 हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ 5 माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा। इसके बराबर दोस्तों पूछा है, तो इसके बराबर क्या होगा, देखिए 0 दिया है ना, तो 0 इसके बराबर 0 दिया है, पूछा नहीं है 0 दिया है, ठीक है। इसके बराबर पूछा था, तो अब देखिए 0 हो रहा है या नहीं, हाँ हो गया। 3 से 3, 3 में से 3 गया तो 0 और 0 का वर्ग हुआ, प्लस यहाँ भी 0 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 0 का वर्ग हो जाएगा, तो बराबर 0, ठीक है। अब इनके यहाँ 0 आया प्लस 0 आया प्लस 0 हुआ और 0 का 0 ही होता है, हो गया आंसर। 0 बराबर 0 यानी सबको गुणा करेंगे प्लस करेंगे 0 ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस दिया है 4y और प्लस 8 बराबर दिया है 0, ठीक है। और हो तो x माइनस वाई का मान पूछा है, x माइनस वाई का मान पूछा है कि इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या करें कि इसको ये 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो देखिए आप इसमें x का बराबर 2 रख लीजिए और y के बराबर भी 2 रख लीजिए, तो इसका मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए क्या 2 का वर्ग हो जाएगा, ये 2 का वर्ग हुआ, ये भी 2 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस 4 इंटू 2 कर देंगे और यहाँ पे भी 4 इंटू 2 कर देंगे और प्लस यहाँ 8 है, तो देखिए बराबर 0 के होता है या नहीं। देखिए तो 2 का वर्ग 4 हुआ, 2 का वर्ग भी 4 हुआ और यह 4 दूनी 8 हुआ और 4 दूनी 8 हुआ और यहाँ भी 8 हुआ, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर क्या होता है, देखिए 4 और 4 8 हुआ, इनको जोड़े ये 8 हो गए, प्लस में या माइनस में 8 है, फिर माइनस में 8 है और ये प्लस में 8 है, तो ये प्लस के ये माइनस का गया, ये माइनस का ये प्लस का गया, कितना आ गया 0, ठीक है। इसके बराबर तो 0 आ गया, ये तो हमने हल कर दिया और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ भी 0 ही हो जाएगा। जब 2 रखना है तो 2 माइनस 2 कितना हुआ, 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही आ गया, हो गया आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी दोस्तों एक्स वाई के जो मान लेने हैं इसमें दोनों का 2 ही लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 बराबर दिया है 0 हो तो, अगर इतना हो तो क्या है कि हमें x की पावर 31 प्लस y की पावर 35 इसका मान पूछा है, ठीक है। दोस्तों आपको देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्यों ना हम एक्स स्क्वायर को इधर ले लें, प्लस 1 को इधर ले लें और प्लस 2x को इधर ले लेते हैं एक साइड और प्लस वाई स्क्वायर को कर देते हैं इधर की साइड, ठीक है, बराबर 0। तो दोस्तों देखिए इसको आप देखते हैं तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है कि अगर दोस्तों x प्लस 1 हो और इसका होल स्क्वायर हो
तो इसके बराबर देखिए हमारा इतना ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ठीक है। 2ab, 2ab a की जगह x लेते हैं पहले और यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का 1 ही रहता है, 1 का क्यू हो पावर हो कितना भी हो 1 ही रहेगा, और प्लस देखिए यहाँ 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना गुणा हो गए, 2 का x में होगा 1 में होगा तो इतना ही रहेगा। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आया ना सेम। तो क्यों ना हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये है हमारा y स्क्वायर, और ये तो बोला है कि बराबर 0 का होना चाहिए। तो यहाँ क्या काम करते हैं कि यहाँ पे हम x बराबर रख लेते हैं -1। दोस्तों ये चीजें ना आपको सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज सोचना पड़ेगा कि क्या लेना है जैसे 0 हो जाए, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि y बराबर 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखिए, x की जगह -1 रखेंगे, -1 और यहाँ +1 और इसका है वर्ग प्लस y की जगह 0 है और 0 का भी है वर्ग। अब जब हमने इतना रख ही दिया तो माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है तो यहाँ 0 का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ 0 का वर्ग है ही है। अब यहाँ से हमारा 0 आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा और 0 0 के इतना 0 ही होता है। हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं, सॉरी तो हुआ ना ये 0। अब हमसे इसका मान पूछा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 0 आया ना, तो जो कि हमसे ये बोला ही था कि 0 होना चाहिए। अब हमने इतना मान लिखा है तो x बराबर हमने क्या रखा था -1 और y बराबर क्या रखा था 0। तो इसमें हमको रख देना है, यानी x की जगह रखना है -1 की पावर हो जाएगा 31 प्लस y की जगह रखना है 0, 0 की पावर हो जाएगा 35 बराबर। अब देखिए इसके बराबर क्या हो जाता है, -1 की पावर 31 है तो 31 है तो पावर जो है विषम है, विषम है तो -1 आएगा प्लस और 0 के पावर कितना भी 0 ही रहेगा, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया -1। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई बराबर दिया है 12, ठीक है। और फिर बोला है कि एक्स वाई बराबर दे दिया है 32, ठीक है। और फिर इसके बाद बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है, ठीक है। इसका मान पूछा है कि इसका मान कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करें कि दोस्तों अगर हम x बराबर रख लेते हैं 8, ठीक है, और y बराबर रख लें 4, हो गया। यानी देखिए यहाँ x की जगह 8 रखे और y की जगह 4 रखे तो 8 4 कितना होता है 12, ठीक है, हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए कि x की जगह 8 रखे और y की जगह 4 रखे, 8 हो गया 32, ठीक है। इसी प्रकार इसमें रख दीजिए, आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसके बराबर रखना है तो x की जगह हमें क्या रखना है कि x की जगह रखना है 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 8 8 हो जाता है 64 और 4 4 होता है 16, ठीक है। 6 4 10 हुआ और 6 1 7 और 1 8, 80 आंसर आ गया, ठीक है, 80 हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।